गुड इवनिंग क्लास। मैं हूँ राहुल तिवारी सर, बायोलॉजी का टीचर। एक नए जोश और नई एनर्जी के साथ आज के टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ लिया था सेल थ्योरी के बारे में, सेल टाइप्स भी पढ़ ली हम लोगों ने, सेल की डेफिनेशन, डिस्कवरी, तमाम चीजें हम लोगों ने पढ़ ली है, ध्यान रखना। लेकिन आज का लेक्चर और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए कॉम्पिटिशन में बहुत पूछा जाता है। सेल के ऑर्गेनेल्स, ध्यान रखना, मीन्स कोशिकांग बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब कोशिका की कोशिकांग होते क्या है, वही माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो इस पूरे सेल्स को कंप्लीट करते हैं। सेल एक नाम, और सेल के अंदर जो अंदर आने वाले हैं वो यही सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो उसी पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आपका बॉडी जो है वो भी तो ऑर्गन से मिलकर ही बना होगा ना, ऐसी सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स, ध्यान रखना, वही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तो आज का टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, तो ध्यान से सुनेंगे। और जो क्लास में बैठा है उन्हें अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग डायरेक्ट पूछ लेंगे, और जो वीडियो देख रहा है अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया का एक नाम और भी होता है जिसे हम लोग कॉन्ड्रियोसोम भी कहते हैं, ध्यान रखना। माइटोकॉन्ड्रिया का एक नाम और होता है जिसे हम लोग कॉन्ड्रियोसोम कहते हैं। कॉम्पिटिशन में कभी पूछा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, तो नाम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं कभी कभार आता है, तो उसकी जगह हम लोग को क्या देखने को मिलता है, कॉन्ड्रियोसोम मिलता है, ध्यान रखना। तो आप लोग ध्यान रखना, ये दोनों एक ही हैं, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया को समझना है तो उसे हम लोग सबसे पहले दो भागों में डिवाइड कर ले रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पहले डिवाइड कर रहे हैं माइटोस, और दूसरे भाग को हम लोग क्या कह दे रहे हैं, कॉन्ड्रियोन। माइटोस को अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में देखें, जो कि ग्रीक लैंग्वेज का पार्ट है, थ्रेड, इसका मीन्स होता है क्या, थ्रेड, और कॉन्ड्रियोन का मीन्स होता है ग्रेन्यूल। माइटोस का मीन्स अगर कोई पूछता है तो आप क्या कहोगे, थ्रेड, ध्यान रखना। और थ्रेड को हिंदी में क्या कहते हैं, थ्रेड को हिंदी में कहते हैं धागे नुमा संरचना या सूत्र नुमा संरचना। धागे नुमा संरचना या सूत्र नुमा संरचना, ध्यान रखना, ठीक है। समझ आ रहा, ठीक। अगर हम लोग बात करें ग्रेन्यूल को, तो ग्रेन्यूल को हम लोग क्या कहते हैं, कण, हिंदी में। तो माइटोकॉन्ड्रिया को अगर डिवाइड करना है तो दो भाग में आपने डिवाइड कर दिया, ठीक है। पहले को आपने क्या नाम दे दिया, माइटोस, और माइटोस को अगर और सिंपल करना है तो ये ध्यान रखना किससे मिलके बना है आपका, थ्रेड, या थ्रेड को हिंदी में आप क्या कह सकते हो, धागेनुमा या सूत्रनुमा जो संरचना होती है। और हम लोग कहते हैं कॉन्ड्रियोन, कॉन्ड्रियोन को हम लोग क्या कह सकते हैं, ग्रेन्यूल, और ग्रेन्यूल का मीन्स क्या होता है, कण, ध्यान रखना। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, माइटोकॉन्ड्रिया की परिभाषा क्या होगी, तब आप कहते हो कि प्लांट्स के दो भाग थे, ध्यान रखना, एक था यूकैरियोटिक सेल और एक था प्रोकैरियोटिक सेल, ध्यान रखना। एक क्या था, यूकैरियोटिक सेल, और दूसरा था प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में ध्यान रखना नहीं मिल रहा था आपका, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिल रहा था क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें मिल रहा था, आपके यूकैरियोटिक सेल में, ध्यान रखना। तो डेफिनेशन स्टार्ट होती है आपकी कहां से, यहां से, यूकैरियोटिक सेल में पाया जाने वाला साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव कहते हैं हिंदी में साइटोप्लाज्म को, ध्यान रखना। लिखा है यूकैरियोटिक सेल में पाया जाने वाला साइटोप्लाज्म, ध्यान रखना। साइटोप्लाज्म में अगर धागेनुमा या सूत्रनुमा संरचना अगर मिलती है, धागेनुमा या सूत्रनुमा संरचना मिलती है तो ध्यान रखने से हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर अगर सूत्रनुमा या धागेनुमा संरचना अगर मिल रही है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया नाम देते हैं, ध्यान रखना, क्लियर है। चलो माइटोकॉन्ड्रिया की डेफिनेशन इतने में हम लोगों ने समझ ली। अब हमारा नेक्स्ट क्या आ रहा है कि कुछ साइंटिस्ट, जिसमें बोला जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज में 3 साइंटिस्ट का योगदान है। आप लोग 3 साइंटिस्ट नहीं पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे 5, ध्यान रखना, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटिशन में कभी कभी पूछे भी जाते हैं। शुरुआत हमारी किस साइंटिस्ट से होगी, तो ध्यान से देखेंगे। पहला साइंटिस्ट आपका आता है कॉलिकर। कॉलिकर ने क्या किया, कॉलिकर ने, ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया की सिर्फ खोज करी है, ध्यान रखना। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर कोई कहेगा कि खोज किसने करी है, तब आप कहोगे कॉलिकर नाम के वैज्ञानिक ने करी है, ठीक है। दूसरा आपका आ रहा है फ्लेमिंग एंड अल्टमान।
किसने क्या किया? फ्लेमिंग व अल्टमान ने बताया है, ध्यान रखना। इसी को बायोब्लास्ट नाम दिया था, ध्यान रखना। इसी को क्या नाम दिया था? बायोब्लास्ट नाम दिया था। ये दो साइंटिस्ट हो गए आपके। पहला साइंटिस्ट था आपका कॉलिगस, जिसने ध्यान रखना माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। और अगर कोई कहेगा कि बायोब्लास्ट नाम किसने दिया था, अब आपका हो गया फ्लेमिंग तथा अल्टमान ने इसे बायोब्लास्ट नाम दिया था। अब आ रहा है सी बेंडा। सी बेंडा ने क्या किया है? सी बेंडा ने फाइनली इसको क्या कह दिया? माइटोकॉन्ड्रिया कह दिया। इसको क्या कह दिया? माइटोकॉन्ड्रिया कह दिया। इतना क्लियर है? तीन नाम, कॉलिकर ने आपकी खोज कर दी। दूसरा फ्लेमिंग व अल्टमान, फ्लेमिंग ने क्या कह दिया? इसको बायोब्लास्ट नाम दे दिया। फिर सी बेंडा आया, सी बेंडा ने क्या कह दिया? सी बेंडा ने ये कह दिया कि फाइनली इसे माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम मिला है, तो वो किसके द्वारा मिला है? सी बेंडा के द्वारा मिला है। ध्यान रखना। इतना क्लियर है आप लोगों को? समझ आ रहा है? चलिए अब आ रहा है चौथा आपका साइंटिस्ट। चौथा है मेविस। मेविस ने बताया प्लांट में अगर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ध्यान रखना, तो वो किसने बताया था? वो मेविस नाम के वैज्ञानिक ने बताया था। प्लांट में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अगर हुई है तो वो किसके द्वारा हुई है? वो मेविस नाम के वैज्ञानिक के द्वारा हुई है, ध्यान रखना है। अब आपका लास्ट जो साइंटिस्ट आ रहा है वो है बॉलबर्ग। बॉलबर्ग ने क्या बताया? बॉलबर्ग ने बताया है जो हम लोग रेस्पिरेशन की क्रिया करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। रेस्पिरेशन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होती है, ध्यान रखना। मींस पांचों के अलग अलग रोल ध्यान रखना साइंटिस्ट के। कॉलिकर का सिर्फ खोज, अल्टमान फ्लेमिंग ने क्या बता दिया? अल्टमान फ्लेमिंग ने बता दिया बायोब्लास्ट नाम। सी बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया कह दिया। मेविस ने क्या कह दिया? मेविस ने प्लांट में अगर माइटोकॉन्ड्रिया है उसके बारे में बताया। और बॉलबर्ग ने क्या कह दिया? रेस्पिरेशन की क्रिया अगर होती है तो उसमें रोल कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये पांचों साइंटिस्ट के अलग अलग रोल है, ध्यान रखना। अलग अलग डिस्कवरी है जो इन लोगों को कभी कभी कॉम्पिटिशन में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ध्यान रखना, जो आप लोगों को इधर बोर्ड में लिखा है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ध्यान रखना। जो भी वीडियो देख रहा है अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर देना, ध्यान रखना। मैं बाद में वीडियो के चेक करके आपको बता दूंगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये आपको समझ आ गया। अब रोल क्या है माइटोकॉन्ड्रिया, क्या करता क्या है? तो आप देख रहे हैं बोर्ड में पहला सेंटेंस क्या लिखा, देखना। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और ह्यूमन की आरबीसी को छोड़कर, तीन नाम लिए, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और ह्यूमन की जो आरबीसी रहती है, रेड ब्लड सेल्स जो रहती है, उसको छोड़कर ध्यान रखना जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सब में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इन तीन को छोड़कर ध्यान रखना, ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया और ह्यूमन की आरबीसी छोड़कर ध्यान रखना तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ध्यान रखना, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा लिखा है सेल के लिए एटीपी, सेल के लिए एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ध्यान रखना। मींस कहने का मींस क्या है? सेल के लिए जो ऊर्जा, सेल के लिए जो ऊर्जा बनती है वो ध्यान रखना। माइटोकॉन्ड्रिया तो नाम आता है लेकिन एटीपी का फॉर्म आता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ध्यान रखना। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कभी कभार पूछा जाता है एटीपी को एक नाम और देते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? ऊर्जा कॉइन बोला जाता है, ऊर्जा का सिक्का बोला जाता है, एनर्जी कॉइन बोला जाता है, तमाम नाम इसके भी रहते हैं। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा का एक स्रोत है, ध्यान रखना। एटीपी, ठीक है, ऊर्जा का क्या है? एक स्रोत है। ऊर्जा का सिक्का, एनर्जी कॉइन, ध्यान रखना, ऊर्जा प्रोड्यूस करता है, ये ध्यान रखना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। चलो नेक्स्ट लिखा है जो हम लोग फूड मींस खाते हैं, जो हम लोग खाना खाते हैं वो हमारा आगे न्यूट्रिएंट्स बनाता है, मींस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, इनमें टूटता है, ध्यान रखना, इनमें टूटता है। फिर ऑक्सीजन के थ्रू एटीपी प्रोड्यूस करता है, ध्यान रखना, एटीपी में बदल जाता है वो। मींस खाना वो हमारा क्या करा रहा है? एनर्जी तो प्रोड्यूस कर रहा है शरीर के अंदर, ध्यान रखना। आपके शरीर को अगर ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो आप क्या कहते हैं? भोजन ही खाते हो, उसी के अंदर आपका ध्यान रखना तमाम जो न्यूट्रिएंट्स है वो आपके शरीर में जाते हैं, वही ऊर्जा को आपके शरीर के अंदर लाते हैं, ध्यान रखना। क्लियर है? दूसरा पॉइंट भी क्लियर है और तीसरा पॉइंट भी हम लोगों को क्लियर है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं संरचना, ध्यान रखना। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाने वाली संरचना, ठीक।
माइटोकॉन्ड्रिया में ध्यान रखना, कोई संरचना अगर पूछता है तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर से मिलकर बनती है। ध्यान रखना, दो दोहरा आवरण रहता है। एक रफली डायग्राम मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। सबसे बाहरी आवरण ध्यान रखना, इसको कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। और ये कोई पूछे किससे मिलकर बनता है तो आप कहते हैं प्रोटीन तथा वसा मींस फैटी एसिड से मिलकर बनता है। ध्यान रखना, प्रोटीन तथा फैटी एसिड। आंतरिक आवरण जो रहता है मीन दोहरी झिल्ली का मीन से एक आंतरिक आवरण और एक बाहरी आवरण, ये होती है इनर मेम्ब्रेन। आंतरिक आपका आवरण ये बनाती है। आंतरिक आवरण ही आगे चल के ध्यान रखना ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टी। ये इनर मेम्ब्रेन ये आगे चल के क्रिस्टी का फॉर्म लेती है। ध्यान रखना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टी। ठीक है, और क्रिस्टी के अंदर अब बनते हैं ऊपर की तरफ स्टॉक, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं तंतु। ये आपके सारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में ऊपर की तरफ बनते हैं। ध्यान रखना, स्टॉक तंतु। अगर मैं इसको थोड़ा सा अलग कर दूं इस डायग्राम को, तो ध्यान से देखना ये डायग्राम कैसे लग रहा है। मीन्स ये आपके स्टॉक लगे हुए हैं, इनको हम लोग कई नाम देते हैं। इनको हम लोग ऑक्सीसोम भी कहते हैं, इनको हम लोग F1 पार्टिकल्स कहते हैं, और इन्हीं को हम लोग ध्यान रखना फार्नेडेज मोरॉन, फार्नेडेज मोरॉन भी कहते हैं। ध्यान रखना, F1 पार्टिकल्स हमारा दूसरा नाम होता है ऑक्सीसोम, और फार्नांडेज मोरॉन भी हम लोग इसे कहते हैं। ध्यान रखना, जो ये इतनी संरचना है, ठीक है, ये यहाँ पाई जाती है। अब इसके अंदर हमारा मैट्रिक्स बना रहता है। इसके अंदर हमारा क्या बना रहता है, मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में पाया क्या जाता है, मैट्रिक्स में वही चीज एंजाइम मिलती है, प्रोटीन मिलता है, डीएनए मिलता है, ठीक है, तमाम चीजें मिलती हैं। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि आपका एक ऐसा कोशिकांग बताइए जिसमें बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं, तब आपको नाम क्या लेना पड़ेगा, माइटोकॉन्ड्रिया या इसी का दूसरा नाम कॉन्ड्रियोसोम। ध्यान रखना, ठीक है। चलिए डायग्राम में आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन समझ आ गया, प्रोटीन और फैटी एसिड से मिलकर बनती है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम लोग क्रिस्टी कहते हैं, और ये स्टॉक पाए जाते हैं तंतु जिसे हम लोग नाम क्या देते हैं, ऑक्सीसोम, F1 पार्टिकल और फर्नांडिस मोरॉन। ध्यान रखना, ठीक है। अब कुछ कॉम्पिटिशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चन ध्यान रखना, डिस्कस करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है पहला, कौन सा कोशिकांग कैटाबॉलिक एंजाइम या कैटाबॉलिक युक्त होता है। कौन सा कोशिकांग कैटाबॉलिक युक्त होता है। कैटाबॉलिक क्या होता है, कैटाबॉलिक कहते हैं हम लोग, ध्यान से सुनना, हम लोग के शरीर के अंदर मेटाबॉलिक क्रियाएं होती है, डाइजेशन से रिलेटेड क्रियाएं होती हैं, जिसमें भोजन बड़े बड़े मॉलिक्यूल से छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूटता है और ऊर्जा हमारे शरीर में बनती है। ध्यान रखना, उनको हम लोग कहते हैं, ध्यान रखना, अगर ऊर्जा बनेगी तब हम कहते हैं उसको कैटाबॉलिक। ध्यान रखना, ठीक है। और इसका आंसर क्या जाएगा, कौन सा कोशिका में कैटाबॉलिक युक्त होता है, तो आपका आंसर वही सेम, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा कोशिकांग कैटाबॉलिक युक्त होता है, माइटोकॉन्ड्रिया आंसर। और कैटाबॉलिक कोई पूछेगा तो आप कह सकते हैं कि भोजन हम लोग खा रहे हैं, भोजन खाने के बाद जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल है छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाते हैं, हमारे शरीर को ऊर्जा मिल रही है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैटाबॉलिक क्रियाएं कहते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। आप लोगों को अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट जरूर कर देना, तो मैं उसे बता दूंगा जाने पर। इधर बैठे सबको समझ आ रहा है ना, ठीक, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आता है क्रिस्टी किस में सहायक होती है, अगर पूछे कोई क्वेश्चन कि क्रिस्टी किस में सहायक होती है, तो क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया में पाया था। माइटोकॉन्ड्रिया का कोई कार्य पूछता है तो आप कहते हो रेस्पिरेशन में आपको हेल्प करता है, तो आपको ये आंसर देना पड़ेगा, श्वसन।
क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया का पार्ट तो है, लेकिन ये किसमें सहायक होता है? श्वसन में सहायक होता है, ध्यान रखना। ये किसमें सहायक होता है? श्वसन में। एक और लास्ट क्वेश्चन इससे जरूर पूछा जाता है, एक ऐसा कोशिका पता है जिसमें बहुत सारे एंजाइम, मैंने अभी बताया, वो कौन सा आंसर चला जाएगा आपका? माइटोकॉन्ड्रिया चला जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप लोग बहुत कुछ जान गए हो। सबसे पहले डिस्कवरी भी आप लोग जान गए हो, ठीक है। डिस्कवरी किसने की है, कितने साइंटिस्ट हैं, ध्यान रखना। लेयर है, क्या कार्य करता है, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें पाया जाता है आपका, ये भी मालूम चल गया, ठीक है। और कितनी मेम्ब्रेन पाई जाती है, एंजाइम होता है। क्वेश्चन भी मैंने बता दी कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ध्यान रखना जनरली इससे। और जिसने ये पूरा लेक्चर सुन लिया है, जिसने ये पूरा लेक्चर पढ़ लिया है, इससे ज्यादा आपका माइटोकॉन्ड्रिया कोई नहीं, आप इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन बनते ही नहीं है। पहली बात, इतने क्वेश्चन आपके बनेंगे जितने मैंने पढ़ाया हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। और फिर भी किसी का कोई डाउट हो तो वो आप लोग पूछ लेना, कमेंट कर देना, ठीक है। और बाकी आपका कल मैं इसी के आगे कंटिन्यू करूंगा। मींस सेल ऑर्गेनिज्म में हम लोग राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया तो आज हो गया है, राइबोसोम, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, प्लास्टिड, ध्यान रखना, न्यूक्लियस, डीएनए, आरएनए, तमाम चीजें अभी हम लोगों की, क्रोमोसोम भी है, सबसे इंपॉर्टेंट क्रोमोसोम भी है, ध्यान रखना। तमाम चीजें जिस पे हम लोगों को डिस्कस करना है, ध्यान रखना, ठीक है। तो हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। और बाकी आप पूरा लेक्चर को पढ़ लो, जो भी जिसको डाउट है पूछ लो, और जो इसे समझने के लिए आपको पहले लेक्चर भी सुनना पड़ेगा, उसे आप लोग कंटिन्यू सुन लो, स्टेप बाय स्टेप को समझो, नोट्स बनाओ, ठीक है। और फिर भी किसी का कोई डाउट है तो वो आप कमेंट कर दो, पूछ लो, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए हम लोग कल मिलते हैं एक नई एनर्जी के साथ, ठीक है। क्लियर है? चलिए, हर हर महादेव, थैंक यू।